सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह सुबह सुबह नाश्ता बनाने में व्यस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज सूखे आलू और पूरी। क्योंकि मेरी छोटी बेटी ने कहा आलू बनाओ, पहले कहती छोले बनाओ। मैंने कहा बेटा रात को उसे भिगोना पड़ता है, वो इतनी जल्दी नहीं बन पाता। फिर मैंने फटाफट आलू उबाले, फिर ये आलू छौंक दिए और साथ ही साथ आटा गूँध के फिर मैंने कढ़ाई भी रख दी। क्योंकि मैंने कहा दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, नहीं तो पहले एक काम करो फिर दूसरा करो, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अकेले होते तो फटाफट काम हो जाता है, फिर कुछ टाइम बच्चे भी खा लेते हैं हमारा। ये करो वो करो, पीछे पड़ना पड़ता है ना उनके, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए अब मैंने पूरियाँ तलनी शुरू कर दी हैं। एक की डिमांड थी काले वाले चने बनाना, एक की थी सफ़ेद वाले, पर दोनों को ही रात को भिगोना पड़ता है। तो मैंने कहा सीधे मैं आलू पूरी बना रही हूँ, वही खाओ, नहीं खाओ तो चुपचाप बैठो जाके। तो दोनों ने कहा ठीक है हम खा लेंगे। और आज मुझे थोड़ा सा काम सोच रही थी मैं करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई का कूलर का पानी निकालना था। और मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कूलर साफ़ कर लो, कूलर साफ़ कर लो। एक तो साफ़ करके जा चुके थे, एक बचा था। तो मैंने कहा चलो मैं आज वही काम करती हूँ और दोनों कूलरों को एक दूसरी जगह सेट करती हूँ, थोड़ी जगह बनाती हूँ। अब तो कूलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये सारा काम करने की सोच रही थी, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ आज पूरे दिन भर में। तो चलिए दोस्तों, पूरियाँ हो गई हैं मेरी तैयार, लगभग ते ऑलमोस्ट। तो अब मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी होगी। तो देखिए दोस्तों, काम तो पूरे दिन भर मेरा चलता ही रहता है। ये देखिए सब्ज़ी हो गई है तैयार और ये ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई। मेरी बड़ी वाली कह रही मम्मी आपने जला दी। मैंने कहा नहीं बेटा जली नहीं है, इसे करारा बोलते हैं, ये करारी हो गई है। देखना कितनी टेस्टी होती है ये, पर उन्हें तो हर चीज़ जली हुई नज़र आती है। तो दोस्तों देखिए तैयार है आलू पूरी, आप भी आइए और गरम गरम आलू पूरी का मज़ा लीजिए। देखिए धुआं धुआं आ रहा है, हल्का हल्का सा आ रही है ना इसमें से उड़ रही भाप। तो आप भी आइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है आलू पूरी। मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, इसलिए आज उनकी छुट्टी थी तो मैं क्या बनाती हूँ। आइए मिलके खाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कल से लग रहे हैं नवरात्रि, तो मैंने मंदिर पूरा साफ़ कर दिया है, पोछा ओछा लगा के पूरा बढ़िया से फर्श को साफ़ कर दिया है। तो अब देखिए शुरू होता है मेरा दिवाली की सफाई का अभियान। तो ये मैंने वॉशिंग एरिया में मेरी ये मशीन वगैरह रखी थी, तो वहाँ पे थोड़ी जगह है। तो मैं जो अब सामान यूज़ नहीं होता है वो मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। अब देखिए कूलर वगैरह तो अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यहाँ रखा कर देती हूँ सबको एडजस्ट। तो ये ड्रेसिंग टेबल इतना भारी हो रहा था और ये पत्थरों के ऊपर रखा था मैंने, जैसे तैसे पत्थरों से धीरे धीरे इसे नीचे करा। अब ये साइड में खिसकाया, अंदर चूड़ी वगैरह है ना, डर भी लग रहा था कहीं सब बाहर ना आ जाए। तो बड़ी मेहनत लगी, बहुत भारी था ये, इसे खिसका खिसका के इधर लाई। अकेले कभी कभी बहुत मेहनत भरा काम करना पड़ जाता है। आप लोगों को भी कभी कभी करना पड़ता होगा। तो ये देखिए नीचे ना मैंने पत्थर रखे थे और पत्थरों को ना खिसकाने में मुझे डर लग रहा था कहीं नीचे कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, कोई कनखजूरा वगैरह ना हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ऐसे काम करने में। मैंने पैरों से खिसकाया धीरे धीरे, कहीं कुछ है तो नहीं, वरना फिर भागना पड़ता है यहाँ से। और कोई था भी नहीं किसको बुला के करती ऐसे काम, ये खुद ही करने थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। अब दिवाली के धीरे धीरे करूँगी, तब तक दिवाली तक साफ़ हो पाएगा, नहीं तो अकेले नहीं हो पाता। कभी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, कभी बच्चों के लिए बाज़ार से ये लाना है, कभी वो लाना है। अभी मुझे मार्केट भी जाना है, बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस लेकर आनी है, उसकी छोटी हो गई। जिया की स्कर्ट छोटी हो रही है स्कूल की। कह रही है मम्मी, मैम कह रही थी ले आओ ले आओ। पहले श्राद्ध लग रहे थे तो मैंने कहा मैं श्राद्धों में नहीं लाऊंगी। अब मैंने कहा बेटा रुक जा, तेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने दे फिर लेकर आती हूँ। अब एग्ज़ाम है उसके, 2 और बच्चे हैं। फिर कल से नवरात्रि शुरू हैं तो थोड़ा उसमें भी बिज़ी हो जाऊँगी। मैंने कहा मंदिर वंदिर आज साफ़ कर लेती हूँ, कल तो फिर इतनी सुबह सुबह नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी हैं, तो मेरे से अकेले नहीं हो पाता। फिर व्रत में नहीं हो पाता यार सुबह सुबह इतना काम। ये देखिए कूलर ये बहुत भारी था, खाली था फिर भी इतना भारी था, इसे खिसका के यहाँ तक लाने तक बड़ा वो हुआ मुझे परेशानी। जैसे तैसे इसे हाथी को मैंने अंदर खिसकाया और एडजस्ट करा।
प्लास्टिक वाले कूलर में तो मेरे ये पानी था, वो मैंने पानी वानी साफ़ करा, पोछा, उसे बिल्कुल क्लीन करा। फिर ये एक कूलर एडजस्ट करा, उसके बाद दूसरा कूलर लाई, एडजस्ट करा दोनों को, उसमें कपड़ा वगैरह ढका। मैंने कहा कोई ऊपर से जैसे आंधी वांधी आती है, कभी धूल मिट्टी तो उसमें ना जाए। फिर उसके ऊपर थोड़ा सामान वामान तो हो ही जाता है, कितना सामान होता है हमारे घर के ऊपर। कूलर कभी खाली नहीं रहता, हमेशा उसमें सामान भरा ही रहता है, चाहे यूज़ हो चाहे ना हो। ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल वहाँ पे सामान भर दिया, अच्छे से क्लीन करके ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दिया है, वरना मेरे बच्चों ने पाउडर वाउडर गिरा गुरु के सब ख़त्म कर रखा था इसको। मशीन वशीन सब एडजस्ट कर दिया है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा तमीज़ का दिख रहा है, वरना तो ड्रेसिंग टेबल में चेहरा देखने का मन भी नहीं करता था। मेरे बच्चों ने इसकी हालत इतनी ख़राब कर रखी थी। मैंने कहा आप करोगे ना तो मैं पिटाई लगाऊंगी, अब बिल्कुल गंदा मत करना, बहुत मेहनत लगी मेरे को इसको साफ़ करने में, तुम बहुत गंद मचाते हो। ये देखिए दोस्तों, मंदिर भी मैंने साफ़ करके लगा दिया है। तो अब जो मेरा कुरियर आया था, ये देखिए, मेरे बच्चे कब से कह रहे थे मम्मी ये खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। उन्हें बड़ा उत्सुकता और थी कि मैंने क्या क्या मंगाया है, मैंने उन्हें बताया नहीं था ना, तो मेरे पीछे पड़े थे। मैंने कहा पहले काम करने दे बेटा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। काम करना जैसे मैंने शुरू करा, मेरे पैरों में दर्द होनी शुरू हो गई, मतलब ऐसा सा फील होने लगा मैं बीमार हो रही, मुझे बुखार सा महसूस होने लगा। फिर भी मैं ऐसे ही काम करती रही, अगर छोड़ देती तो कोई और तो था नहीं जो करता, क्या करती, मरता क्या ना करता, कभी कभी वो स्थिति सी लगती है, लेकिन करना तो है ही। आज का काम कल के लिए छोड़ दी, तब भी मुझे ही करना था, तो इसलिए मैंने कहा जैसे तैसे कर ही डालती हूँ ये। और मंदिर तो ज़रूरी साफ़ करना था, कूलर वगैरह तो मैं कल भी कर लेती तो या बाद में भी करती तो चल जाता, लेकिन मंदिर तो मुझे क्लीन आज ही करना था। तो ये देखिए, वाटर सेंसर वाले दिए मैंने ऑर्डर करे थे, ये 155 के 12 थे, तो मैंने कहा मंगा के देखती हूँ इस बार मैं भी। मेरी बेटी कह रही जल्दी जल्दी लगाओ इन्हें, पानी डालो इनमें, मतलब उन्हें ये था कि अच्छे से मत लगाओ, फटाफट पानी डाल डाल के देखो। मैंने कहा बेटा अच्छे से एडजस्ट करने दो उन्हें, ये बाहर इसमें आ नहीं पाएंगे जब तक अच्छे से एडजस्ट नहीं करूँगी। तो एक कैरी पानी मैं डालूंगी, एक कैरी पानी मैं डालूंगी। मैंने कहा ना कोई नहीं डालेगा, मैं ही डालूंगी। दिवाली वाले दिन तुम सेट करना, पहले देखो तो सही कितने सही हैं या कितने ख़राब हैं, नहीं तो फिर मैं इन्हें वापस भेजूंगी दोबारा से। तो अब मैंने पानी डालना शुरू किया, और पानी का गिलास भी ऐसे भर के लाई थी ऊपर तक, बस अच्छे से जा नहीं पा रहा था। अगर आधा होता ना तो अच्छे से चला जाता, वो पूरा भर के लाई थी। देखिए दिए जलने शुरू हो गए हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। उस समय मुझे वाला गाना याद आ रहा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, दिवाली का त्यौहार ही वाकई में बहुत अच्छा है। और होली का तो कोई यहाँ पी के पड़ा मिलता है, कोई वहाँ पी के पड़ा मिलता है। और दिवाली का त्यौहार कितना जगमगाता त्यौहार होता है, मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और घर बिल्कुल रोशनी से भरे हुए होते हैं। त्यौहार तो मुझे दिवाली ही ज़्यादा पसंद आता है, और होली तो थोड़ी देर का ही होता है, बस वो छलछलाहट बलबलाहट। बाकी दिवाली तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें 2-3 दिए थे, नहीं अच्छे से जल पा रहे थे, मैंने कहा चलो 2-3 ही हैं, अब देखेंगे बाद में, इसे अभी रख देते हैं। अब आए दूसरे मेरे, ये जो मंगाया था मैंने, अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है। अरे हाँ, दूसरे वाले में वो था, क्या कहते हैं उसे, मैंने कोई हैंगिंग मंगाया था, ये अच्छा लग रहा था मुझे देखने में बहुत ज़्यादा। अब कोई सेल वगैरह आए और मैं ना शॉपिंग करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं भी शिनचैन की मम्मी मिक्सी की तरह हूँ, जहाँ सेल होती है वहाँ दौड़ दौड़ के चली जाती हूँ। लेकिन अब आजकल दौड़ने का ज़माना नहीं रहा है ना, आजकल तो ऑनलाइन बैठे बैठे फ़ोन में बस टक 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 करते रहो, ऑर्डर जो पसंद है। ये देखिए अच्छे लग रहे थे मुझे लाफिंग बुद्धा के, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिए। क्या करूं, हाथ नहीं रुकता ना मेरा, ये हाथ बड़ा ना बटन दबाने में चक 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 करता ही रहता है, बस रुकता ही नहीं है। हाँ, और ये तीसरा वाला तो ये मेरे किचन का आइटम है, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मंगा लेती हूँ, ये तो मुझे चाहिए ही होता है, डेली ही चाहिए होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए ये था बटर पेपर। तो मैंने कहा चलो, ये था 96 में 2 थे, मैंने मंगा लिए। मैंने कहा देखूँ कैसे आते हैं, ठीक ठीक थे। देखिए दोस्त, तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने लिए रख दी थी चाय, क्योंकि मेरे गले में धीरे धीरे खराश सी होती जा रही थी,
बच्चों को चाय पराठा तो दे दिया था, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाई चाय। मैं छत से लेके आई लेमन ग्रास, तुलसी और लौंग के पत्ते। तो मैंने कहा धीरे धीरे ये हर्बल टी बनाती हूँ और बैठ के आराम से पीती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम लगे गले को भी और शरीर को भी। ये तो फिर तो टैबलेट खाना लास्ट ऑप्शन था ही। फिर मैं धीरे धीरे चाय बनानी शुरू कर दी। पानी तो खोल ही गया है, ये देखिए। धीरे धीरे मैं पत्ते तोड़ कर डाल रही हूँ। ये लेमन ग्रास के ना कैंची मुझे मिली ही नहीं तो मैं कैंची से कट करके फटाफट फटाफट डाल देती, बट जब कोई चीज़ चाहिए होती ना मुझे नहीं मिलती, और मेरे बच्चे ना कैंची इधर उधर पहुँचा के रखते हैं, हमेशा काटने पीटने में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा बिना दूध की चाय बनाती हूँ, और ये थोड़ा हर्बल भी हो जाएगी और क्या पता थोड़ा आराम पहुँचाए बॉडी को भी। तो इसलिए मैंने कहा ऐसी चाय बना के पीती हूँ, फिर थोड़ी देर सोऊंगी, क्या पता सोने से आराम मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, चाय खौल रही है धीरे धीरे। पत्ती मैंने बिल्कुल ज़रा सी डाली, क्योंकि मैंने कहा सुबह तो मैंने पत्ती की चाय पी थी, मैंने कहा फिर बिना पत्ती की पीती हूँ, मतलब हल्की सी लाइट बिल्कुल थोड़ा सा। वरना मुझे कम पत्ती की चाय अच्छी नहीं लगती है, ना ज़्यादा बहुत अधिक होनी चाहिए, ना थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन इस समय मैंने कम ही डाली। जब स्वास्थ्य नहीं होता ना इंसान का सही, तो इंसान हर चीज़ खाने पीने को तैयार हो जाता है। वही हाल था इस समय मेरा भी। पर चीनी तो मैंने 1 चम्मच डाली, क्योंकि बिना चीनी के मुझसे पी नहीं जाती चाय। लोग हल्की चीनी पता नहीं कैसे पी लेते हैं, लेकिन ये है कि पी लेती हूँ बट कभी कभी। पर इस समय मैं मेहनत करके बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा अब ऐसी चाय पी जाए और शरीर की थकान दूर की जाए। तो देखिए दोस्तों, आज आपने मेरे पूरा व्लॉग देखा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाऊं, और डेली क्या जो मेरा कुछ नया काम होता है आपके साथ शेयर करूं। तो बाय एंड टेक केयर। आप भी इंजॉय कीजिए चाय का।